नेक्स्ट बेनिफिट पे हम मूव करेंगे, दैट इज टैक्स बेनिफिट फॉर स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप्स के लिए हम लोगों के पास एक सेक्शन था 80 IAC, हाँ जी 80 IAC एक सेक्शन था। वो कहता था कि अगर कोई स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप है, उसके हम 10 साल के प्रॉफिट्स में से 100% एग्जाम्प्ट करेंगे कोई भी 3 साल के प्रॉफिट्स जो वो स्टार्टअप अपनी मर्जी से चूज करे, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू हिम। तो उन 3 साल के प्रॉफिट्स पे हम लोग इनकम टैक्स को जो है वो बिल्कुल रिलीफ दे देंगे। कंडीशन ये थी कि स्टार्टअप जो है उनकी जो टर्नओवर होगी वो 100 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन ये थी कि स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट होना चाहिए 1 अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 2020 तक। हाँ जी, मतलब 1 अप्रैल 21 से पहले पहले तक उसकी इनकॉर्पोरेशन जो है वो हो जानी चाहिए, तभी उसको इस पर्टिकुलर स्टार्टअप इंसेंटिव मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने ये चीज नोट करी कि भाई इकोनॉमी में बूस्टर तो हम बात कर ही रहे हैं, उसकी जरूरत है, तो दे हैव एक्सटेंडेड दिस प्रोविजन। अब उन्होंने एक्सटेंशन में क्या किया है कि ये जो 31 मार्च 2020 वाली लिमिट मैंने आपको बताई थी कि यहाँ तक इनकॉर्पोरेशन हो जाना चाहिए, वो इनकॉर्पोरेशन अगर आप 31 मार्च 2020 तक, मैंने 2020 बोला, आई एम सो सॉरी, 2021, 31 मार्च 2021 तक जितने स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेट हो गए थे उन्हें स्टार्टअप के ये टैक्स बेनिफिट मिलते थे। अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2022 तक, यानी 1 साल बढ़ा दिया। अगर आप यहाँ तक अपना स्टार्टअप जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आप ये 3 साल के 100% टैक्स बेनिफिट को एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड, इन्होंने जो एग्जाम्पशन या फिर इंसेंटिवाइज किया स्टार्टअप्स को, दैट वाज विद रिगार्ड टू सेक्शन 54 GB। अब सेक्शन 64 GB में जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, दैट प्रोवाइड फॉर एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन विच अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अ हाउस और अ प्लॉट ऑफ लैंड ओन्ड बाय एन एलिजिबल असेसी। तो अगर वो इसे ट्रांसफर करता है, उस पे जो कैपिटल गेन आता है बेसिकली, उस वो कैपिटल गेन उस हद तक एग्जेम्प्ट है अगर वो अपने इस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करता है शेयर्स ऑफ स्टार्टअप में। So the assessee is required to utilize the net consideration for subscription in the equity shares of an eligible startup before the due date of furnishing of return of income under 139(1). अपनी ITR भरने से पहले अगर वो इस अमाउंट को डाल देता है इक्विटी शेयर्स में, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ स्टार्टअप में, तो 54 GB के अंदर उसे डिडक्शन मिलती थी। द एलिजिबल स्टार्टअप इज रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज दिस अमाउंट फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय द एसएससी। उस स्टार्टअप पे ये कंडीशन थी कि वो इस पैसे को 1 साल के अंदर अंदर न्यू परचेज ऑफ न्यू एसेट्स के अंदर खर्च करेगा। तो ये जो बेनिफिट था ये मतलब था जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी अप टू 31 मार्च 2021, ठीक है, तो आप ये 54 GB का बेनिफिट उठा सकते थे। एक तरह से आप इन्वेस्टमेंट बूस्टर्स था स्टार्टअप के लिए कि आप स्टार्टअप में पैसा डालिए, हम आपको इनकम टैक्स की छूट देंगे अपने कैपिटल गेन अमाउंट पे। तो इसकी डेडलाइन भी खत्म हो रही थी 31 मार्च 21 को, तो इन्होंने इसे 1 साल और बढ़ा दिया, क्योंकि सारा ही हम इकोनॉमी बूस्टर पे पूरा का पूरा बजट जो है डिपेंडेंट है, तो उसे बढ़ा के 31 मार्च 2022 कर दिया।